हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद संदीप सर में। और जितने भी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करने वाले मेरे भाई हैं उनके लिए मैं एक बैच लेके आया हूँ। पूरा का पूरा मैथ हम 15 दिनों में कंप्लीट करेंगे, 15 डेज में कंप्लीट करेंगे। पूरा का पूरा जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो मैंने एनालिसिस किया और उसके आधार पे मैंने कुछ एक टेबल बनाई है। उसमें हम देखेंगे कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखो, 11 से लेके और 20 तक ये जो टॉपिक है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रेलवे ग्रुप डी के अंदर इन टॉपिकों से सवाल बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। 2025-26 में भी जो पेपर हुए हैं उनमें भी ये टॉपिक्स पूछे गए हैं। तो देखते हैं। परसेंटेज से देखो, 326 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा परसेंटेज से पूछे गए हैं। उसके बाद रेशियो से 293, उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस से 202, मेंसुरेशन से 196, डिस्काउंट से भाई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन 185 ओनली डिस्काउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस के अलावा। अगर मैं प्रॉफिट लॉस को मिला दूं, जैसे प्रॉफिट लॉस और ये डिस्काउंट, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन। ठीक है, टाइम एंड वर्क और सिंप्लीफिकेशन। तो बेसिकली सबसे पहले हमारा टारगेट रहेगा कि इन चैप्टर्स को कंप्लीट करना। लेकिन जो 15 दिनों के अंदर मैं इस बैच में जो कराने वाला हूं वो कंप्लीट पूरा मैथ हम पढ़ेंगे। और पूरी की पूरी क्लासेस देखने के बाद इतनी मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका कोई क्वेश्चंस एग्जाम में ऐसा होगा नहीं कि जो आपको आएगा नहीं। मैं हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगा। तो ये देखा गया है कि एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछा गया है, बस नंबर्स जो उसकी संख्याएं हैं वो बदल दी गई है। ठीक है, तो जैसे कि आज मैं लेके आया हूं आपके साथ सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस। आज हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे भाई, सिंपल इंटरेस्ट। पढ़ना हमको सारा ही है, लेकिन बस मैंने ये बताने के लिए ये बनाया है, स्पेशली डिजाइन किया है कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि जो ये 5 टॉपिक है इनका वेटेज सबसे ज़्यादा है। परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड, मेंसुरेशन और डिस्काउंट। इन 5 चैप्टर से ये मान के चलो कि लगभग लगभग 50 से 60% पेपर आ जाएगा। ठीक है, तो आज मैं लेके आया हूं सिंपल इंटरेस्ट के 51 क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर पेपर में आपसे पूछे गए हैं। आप लोग देखोगे कि प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन इस तरीके से पूछे गए हैं कि संख्याएं बदली है, पैटर्न सेम टू सेम, पैटर्न वही का वही रहा है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। हम सिंपल इंटरेस्ट के जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं एक बार। तो देखो, सबसे पहले तो एक बार सिंपल इंटरेस्ट को हम जान लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? सिंपल इंटरेस्ट, देखो इसमें आपको जो चीजें देखने को मिलेगी, एक तो मिलेगा पी मतलब होता है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। सपोज करो यहाँ पे मैंने ये ले लिया 100 रुपीज। ठीक है, ये मैंने ले लिया यहाँ पे 100 रुपीज। 100 रुपये आपने किसी को उधार दिए। जब आप किसी को उधार दोगे तो आप उसे ब्याज भी तो लोगे। तो ब्याज जो लेते हैं उसको बोल देते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। सपोज करो यहाँ आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा 5%। अब इसका मतलब क्या है? इस रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 100 रुपए पे आपको 5 रुपए का ब्याज देना पड़ेगा। 5 रुपए का ब्याज देना पड़ेगा। 5 रुपए का ब्याज कितने पे? 100 रुपए पे। ठीक है, अब मान के चलो आपने किसी को उधार दिए 100 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया आपने 5% का। तो आपका जो अमाउंट बनेगा, यानी कि जो रुपए आपको वापस लेने हैं उससे, वो कितने हो जाएंगे? 100 प्लस में 5 यानी कि 105, यही हो जाएंगे। इसको बोल देते हैं अमाउंट। ठीक है, क्या बोल देते हैं? अमाउंट। अब देखो, एक छोटा सा फॉर्मूला आपको याद रखना है यहाँ पे, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ब्याज निकालने का, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट निकालने का। मूलधन गुना दर गुना समय अपॉन में 100
बस यही फॉर्मूला लगेगा। इस फॉर्मूले के आधार पे सिंपल इंटरेस्ट के आए हुए सारे के सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे। ठीक है, प्रिंसिपल समझ में आ गया। ऐसा अमाउंट जो आप उधार दोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट समझ में आ गया। जिस रेट पे आप उधार जो पैसा है वो किसी को दोगे, तो जो ब्याज मिलेगा वो ब्याज डिसाइड ये रेट ऑफ इंटरेस्ट करेगा। अमाउंट वो होता है जो पैसा आपको वापस मिलेगा, जो आपने उधार दिया उसमें ब्याज जुड़ा और वो वापस आपको मिला। यानी कि अमाउंट में एक तो प्रिंसिपल जुड़ता है और दूसरा सिंपल इंटरेस्ट यानी कि ब्याज जुड़ जाता है उसमें। ठीक है, ब्याज जुड़ जाता है। अब यहाँ पे देखो, अगर सपोज करो ये तो 1 साल का ब्याज जुड़ा है, सपोज करो आपने 2 साल के लिए पैसे उधार दिए तो उससे 5 रुपए का ब्याज और उसमें जुड़ जाएगा। यानी कि 2 साल बाद कितने लौटाने पड़ेंगे? 110 रुपए। यस और नो? ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सपोज करो यहाँ पे हमारे पास 5% है और समय जो है वो दे दिया यहाँ पे हमें 2 वर्ष का। अब ये बताओ कि टोटल ब्याज कितना हो गया। अगर मैं ब्याज की बात करूं, यहाँ पे टोटल ब्याज की बात करूं तो वो कितना हो गया यहाँ पे? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है भाई? 5%। 1 साल का 5% तो 2 साल का कितना हो गया भाई? 10%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया यहाँ पे? 10%। अगर मैं इसी की गणना 3 साल के लिए करूं, 3 साल के लिए, तो यहाँ पे जो हमारा ब्याज है वो कितना हो जाएगा इन परसेंटेज? ये हो जाएगा 5%। तो 1 साल का, तो 3 साल के कितने हो जाएंगे? 15%। अब मान के चलो हमारे पास यहाँ पे जो प्रिंसिपल है मूलधन, वो सपोज करो 100 रुपए है। यानी कि हमने 100 रुपए किसी को उधार दिए, 100 रुपए उधार दिए 2 साल के लिए। ठीक है, 2 साल के लिए 100 रुपए उधार दिए तो हमारा 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? 10%, जो कि हमने कैलकुलेट कर लिया। तो अब यहां से हम 2 साल का ब्याज निकाल सकते हैं। 2 साल का यहां से हम ब्याज निकाल सकते हैं। तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 2 साल का ब्याज हो जाएगा मूलधन का 10%। तो मूलधन का 10%। परसेंटेज को जब भी हम हटाते हैं तो परसेंटेज को हटाने पे अपॉन में 100 करना पड़ता है इस तरीके से। तो 100 से 100 कैंसिल आउट और यहाँ पे 2 साल का जो ब्याज आ जाएगा वो आ जाएगा 10 रुपए। यस और नो? सपोज करो यहाँ पे जो हमारा मूलधन है 100 रुपए ना होके 500 रुपए होता, 500 रुपए होता, तो हमारा 2 साल का ब्याज कितना होता? उस कंडीशन में 2 साल का ब्याज कितना होता? 2 साल का ब्याज, ठीक है, तो वो कितना होता है यहाँ पे? वो होता 500, 500 का 10%, इस तरीके से। तो ये हो जाता हमारा 50 रुपए। बस अगर इतनी सी बात, इतना सा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, रुकेगा नहीं। चलो देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में। देखो ये पहला क्वेश्चन था, 19 फरवरी 2024 से 20 अप्रैल 2024 तक का टाइम दिया हुआ है। ठीक है भाई, और आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना दिया है? 6%। यस और नो? पूछा क्या है आपसे? 6% ब्याज दर पर 4,000 रुपए पर साधारण ब्याज पूछा है। यस और नो? आपको जो पी है, पी मतलब जो मूलधन है वो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 4,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, कितना दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट? 6%। अब बस जो समय है ना, समय वो कितना दे रखा है यहाँ पे, वो हमें कैलकुलेट करना है। अगर सपोज करो समय यहाँ पे 3 होता तो टोटल ब्याज हमारा 18% आता, और अब जो प्रिंसिपल है उसका 18% निकाल लेते, सिंपली हमारा क्वेश्चन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे समय 3 वर्ष ना देके समय जो है वो हमें डेज में दिया हुआ है, दिन में। तो डेज काउंट कर लेते हैं हम, 16 फरवरी से लेके 20 अप्रैल तक। तो देखो 16 फरवरी माह में देखो कितने दिन बच गए। फरवरी माह के अंदर कितने दिन हो गए? 2024 से तो हमारा लीप ईयर होगा। देखो ध्यान रखना है कि ऐसे ईयर, थोड़ा सा ये ध्यान रखना है आपको कि ऐसे ईयर जिनमें 4 से भाग जा रहा है वो हमारे
लीप ईयर होते हैं, लीप ईयर। और लीप ईयर में जो हमारी फरवरी होती है वो 29 डेज की होती है, ठीक है। या तो ईयर में 4 का भाग जाए या फिर ईयर में 400 का भाग जाए। ऐसी कंडीशन में जो हमारा वो ईयर होता है वो लीप ईयर होता है, और उस लीप ईयर में फरवरी 229 दिन की होती है, यानी कि टोटल जो साल में दिन होते हैं वो कितने होते हैं, 366 दिन, ठीक है। अब यहाँ देखो फरवरी के अंदर कितने दिन है भाई, तो 19 फरवरी को स्टार्ट किया है, तो 19 से यानी कि 9 दिन हो गए। 19 को स्टार्ट किया, 19 से 20 1 हो गया, 20 से 21 2 हो गया, 21 से 22 3, इस तरीके से 9 डेज हो गए। अगर मैं अप्रैल महीने की बात करूं तो अप्रैल में कितने दिन हो गए भाई, सॉरी अप्रैल नहीं, मार्च भी तो बच गया पहले। तो मार्च में कितने दिन हो गए, मार्च में देखो भाई, तो मार्च तो 30 डेज का होता है। और अब बात कर लेता हूं मैं अप्रैल का, तो अप्रैल में कितने दिन है भाई, अप्रैल में है 20 अप्रैल तक, तो 20 दिन ये हो गए। 29 दिन की हो गई ना फरवरी, तो कितने हो गए फरवरी, अच्छा फरवरी का थोड़ा सा एक बार फिर से कैलकुलेट करो, 19 से 28, सॉरी 19 से 29, तो कितने दिन हो गए, 11 दिन हो गए ना, यस। सॉरी ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये देखो भाई यहाँ फरवरी के अंदर टोटल 11 दिन हो गए, तो यहाँ हम 11 दिन, तो टोटल डेज कितनी आ गई भाई, 50 और 11 61 डेज। तो टाइम जो है वो हमारा कितना आ गया, 61 डेज। लेकिन हमें चाहिए वर्ष में, ईयर में। अब 61 डेज को अगर मैं ईयर में कन्वर्ट करूं तो 365 से भाग कर दूंगा, ठीक है। 365 से मैं इसको, ठीक है भाई, 61 अपॉन 365 नहीं भाई, 366, लीप ईयर है ना, 366 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर इसको, अच्छा एक यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा भाई, ये मार्च का महीना था ना, तो मार्च के महीने में 30 नहीं 31 दिन होते हैं, देखो मार्च में जो है वो 31 दिन होते हैं। और फरवरी, फरवरी के अंदर अगर मैं 19 से काउंट करूं 29 तक, तो देखो 10 दिन हो गए यहाँ, 19 से 29 तक, यानी कि 19 से 20 पे जाएंगे तो एक दिन पूरा होगा, 20 से 21 पे जाएंगे तो एक दिन पूरा होगा, क्योंकि ब्याज तो तभी मिलेगा ना, जैसे 19 से स्टार्ट हो गया, हमने 19 से किसी पैसे किसी को उधार दे दिए 19 को, तो वो 20 को वापस लौट आएगा, तो एक दिन का ब्याज तो 20 को होगा ना, तो इस तरीके से हम काउंट करेंगे तो 10 डेज होगा, टोटल 61 डेज हो गया है ना। तो इस तरीके से ये अगर 6 बार कट जाएगा तो 1/6 ईयर हो गया, 1/6 ईयर। तो बस अब जो ब्याज है वो निकाल लेते हैं हम यहाँ पे, तो ब्याज किससे निकलता है, आर इंटू टी से। तो आर तो हमारा 6% था, और टी कितना हो गया, 1/6 ईयर, तो 6 से 6 कट गया, तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा, 1 आ गया, 1%। ओके, क्योंकि ये हमारा 6% था तो 1% आ गया। तो बस अब ये जो ब्याज है कितना है, 1%, इसको अगर हम प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो हमारा प्रिंसिपल कितना है, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। प्रिंसिपल कितना है हमारा, 4000, ठीक है। और उसको 1%, अब परसेंटेज को अगर हम हटाएंगे तो कितने से डिवाइड करेंगे भाई, 100 से, ठीक है। इसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे, तो देखो कितना आ गया हमारा ब्याज जो है वो 40 रुपये आ गया, ठीक है। ये देखो ब्याज आ गया हमारा 40 रुपये। दूसरा तरीका देखो इसका, नॉर्मल सिंपल तरीके से भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे, वो कैसे होता देखो एक बार। सिंपल सिंपल जो इंटरेस्ट होता है वो, अगर जनरली उसका फॉर्मूला देखा जाए तो कितना होता है भाई, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। बस कुछ नहीं करना, इसकी वैल्यू रखनी है, तो पी की वैल्यू कितनी थी, 4000, आर की वैल्यू कितनी है 6, टी की वैल्यू कितनी है 1/6 अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 6 से 6 कैंसिल आउट, तो टोटल जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया वो हमारा 40 रुपये आ गया, यही आंसर था। अच्छा इसको क्वेश्चन
इससे जो हमने किया तो हमें ज़्यादा आसान लगा होगा, लेकिन आगे कुछ क्वेश्चंस आएंगे उसके लिए आपको ये नीचे वाला मेथड आपको समझना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन देखते हैं, फिर बेटर समझ में आएगा। सेम ही पैटर्न पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, तो हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे सेम ही पैटर्न पे, ताकि जो देखो किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए हमें उस एग्जाम का ट्रेंड पता होना चाहिए। जैसे ही हमें उस एग्जाम का ट्रेंड पता चल गया, उस टाइप के क्वेश्चन अगर आपने बहुत सारे लगा लिए तो वैसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा देखने को, और आप उसे फटाक से कर पाएंगे। तो देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, दो बैंक हैं ए और बी, तो ए ने कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट 3.5, बी ने 7 की दर से ऋण दे दिया दो व्यक्तियों को। देखो एक बैंक हमारे पास ए है और दूसरा बैंक हमारे पास बी है, दोनों बैंक ने पैसे उधार दिए, ऋण पे दे दिए। ठीक है, तो कितने उधार दे दिए? विजय ने प्रत्येक बैंक से 4,80,000 रुपए उधार लिए। तो देखो 4,80,000 रुपए, 4,80,000 इससे और 4,80,000 रुपए इससे, दोनों बैंक से सेम सेम अमाउंट रुपए उधार लिए। अब पहला जो बैंक है वो, अच्छा ये क्या है, ये पी है, और पहला जो बैंक है उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है भाई? 3.5%। सिमिलरली दूसरे बैंक की रेट ऑफ इंटरेस्ट 7%। अब देखो 3 वर्ष के बाद दोनों बैंकों के दिए गए साधारण ब्याज की राशि के बीच का अंतर बताना है। तो देखो पहले वाले बैंक ने कितने वर्ष के लिए दिया? 3 ईयर के लिए, 3 ईयर्स के लिए। दूसरे वाले बैंक ने भी 3 ईयर्स के लिए दिया। यस और नो? अगर मैं ब्याज कैलकुलेट करूं इसका, तो ब्याज होता है वो हमारा होता है जब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को यानी कि दर को जब समय से मल्टीप्लाई करते हैं तो ब्याज आता है। तो इसका ब्याज देखो कितना आया भाई यहाँ पे 10.5%। इसका ब्याज देखो कितना आया यहाँ पे 21%। ठीक है कि नहीं? ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों का अंतर निकालूं ब्याज का, क्योंकि वही तो पूछा है कि साधारण ब्याज की राशि के बीच अंतर बताना है, तो अगर अंतर निकालूं तो ये अंतर कितना आ गया? ये अंतर आ गया 10.5%। लेकिन ये परसेंटेज में आया है, तो ये किसका, ये जो 10.5% है ये किसका है? तो ये प्रिंसिपल का है। जो भी सिंपल इंटरेस्ट हमारा निकलेगा वो किसका परसेंटेज निकलेगा? ये पी यानी प्रिंसिपल, कितने रुपए हमने उधार दिए उसका 10.5% निकल जाएगा। अब पी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 4,80,000 है ना? तो 4,80,000 का 10.5, 10.5 को मैं 21/2 भी लिख सकता हूँ। परसेंटेज घटाऊंगा, नीचे में 100 से गुणा कर दूंगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 2 से काटे तो देखो 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2400। 2400 को जब 21 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 0 0, 21 चौको 84, 8, 21 दूनी 42 और 8, 50,400 रुपये। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। हमें जो सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है ना, पहले परसेंटेज में करनी होती है। अगर हमने परसेंटेज में कैलकुलेट कर लिया ना, बस फिर तो क्या है, फिर तो हमें पी से मल्टीप्लाई करना है, सिंपली हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आ गया 50,400, ऑप्शन नंबर सी। अब देखना सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न पे आप फटाफट कर पाओगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई 21 फरवरी से 22 अप्रैल तक उधार दिए पैसे, ठीक है, और अवधि देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6% है। समय कितना है? नहीं पता, समय हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो कैलकुलेट करो भाई, फरवरी माह में कितने दिन हो गए? देखो 21 से कैलकुलेट करेंगे, 2024 है यानी कि लीप ईयर है, तो फरवरी 29 दिन की होगी, तो कितने दिन हो गए भाई? 8 दिन हो गए। फरवरी के हो गए 8 दिन। मार्च के कितने हो गए? मार्च के हो गए 31 दिन। अप्रैल के हो गए कितने? 22 दिन। अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 30, ये हो गए भाई 61 दिन। तो 61 दिन को अगर मैं ईयर में कन्वर्ट करूं तो कितने से डिवाइड कर दूंगा? यहाँ पे ये जो दिन है इसको अगर मैं ईयर में कन्वर्ट करूं 61 दिन को, तो टोटल साल में कितने दिन होते हैं लीप ईयर में? 366। तो ये 61 छिकी 6 बार चला जाएगा है, तो 1/6 ईयर आ गया। ठीक है, तो टाइम देखो कितना आ गया हमारे पास? 1/6 ईयर। अब यहां से मैं ब्याज की गणना कर सकता हूं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो ब्याज कितना आ जाएगा? 6% मल्टीप्लाई 1/6। अगर काटूंगा तो 1% आ गया, यानी कि जो ब्याज है वो हमारे पास 1% आ गया। अब ये 1% किसका? तो ये जो 1% है ये प्रिंसिपल का ही तो होगा।
देखो अब जो हमारा फाइनल सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा, वो जो ब्याज है प्रिंसिपल का है तो 1% होगा। अब प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, मूलधन है कितना हमारे पास, देखो 4,000 है मूलधन। अब 4,000 का 1% निकालेंगे, डिवाइड बाई 100 कर देंगे, परसेंटेज हटा दिया यहाँ से, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और कितना आ गया हमारे पास SI सिंपल इंटरेस्ट 40 रुपये। यस सर, समझ में आ रहा है? देखो आ गया ना 40 रुपये। बस हमें केवल ये जो ब्याज है परसेंटेज में कैलकुलेट करना है, उसके बाद उसे प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, एक सेकेंड, थोड़ा सा बैकग्राउंड बदल देता हूँ इसका। ठीक है, अब देखो दो बैंक है ए और बी, वापस से देखो, एक तो बैंक ए है और एक बैंक बी है, ये सुनो। तो जो ए बैंक है उसने कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रखा भाई, उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा 3.5%। बी ने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना रखा 7.5%। और यहाँ पे अगर मैं टाइम देखूं तो 3 साल, सिमिलर 3 इयर्स, और इसका जो टाइम है वो 3 इयर्स। अगर मैं यहाँ से ब्याज की गणना करूँ, यहाँ से ब्याज की, तो 3.5 को जब मैं 3 से गुना करूंगा तो ये आ जाएगा 10.5%। दूसरे केस में अगर ब्याज की गणना करूं तो 75 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 21, 1.5, 22.5, तो ये आ गया हमारा 22.5। ठीक है, परसेंटेज पूछा क्या है, इन दोनों की जो साधारण ब्याज है उसके बीच का अंतर पूछा है। तो देखो इसका मैं अंतर निकालू, यहाँ पे कितना आ गया अंतर इसका 0, और ये आ गया 12, है ना, 22 में से 10 गया 12%, ये अंतर आ गया। अब ये जो 12% है ये किसका रहेगा, ये जो अंतर आया है हमारा, डिफरेंस जो आया है, ये 12% किसका रहेगा, प्रिंसिपल का, प्रिंसिपल का 12% रहेगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल है कितना हमारे पास, क्वेश्चन में दिया हुआ है भाई 2,60,000 रुपये उधार लिए थे, तो 2,60,000 रुपये, 2,60,000 रुपये का 12% निकाल लो भाई। तो 12% हटाएंगे तो 0 लगा देंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से तो 0, 0, 12×6 = 72, 7, 12×2 = 24 और 7 31,200 रुपये। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बस इसी पैटर्न पे देखो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, ये वाला देखो ये भी इसी पैटर्न पे पूछा है, बताओ कैसे हो गए भाई ये वाला सवाल, सेम पैटर्न पे है ये वाला, बताओ। वापस से दो बैंक है ए और बी, रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो भाई, एक तो बैंक ए है और दूसरा बैंक बी है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो भाई, पहले वाले बैंक में कितनी है रेट ऑफ इंटरेस्ट 3.5%, दूसरे वाले बैंक में देखो भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 7.5%। टाइम देखो, पहले वाले में कितना है दो, देखो दोनों का ये 3 वर्ष के बाद। ठीक है, तो टाइम है यहाँ पे 3 वर्ष, यहाँ पे भी टाइम है 3 वर्ष। अब इनका ब्याज निकाल लो, कितना आ गया भाई, ये आ गया 10.5%, मल्टीप्लाई कर दिया ना, ये देखो इसका कितना आ गया वापस से वही 22.5%। पूछा क्या है, अंतर पूछा है, दोनों के ब्याज का अंतर। अगर मैं ब्याज का अंतर निकालू यहाँ पे तो सेम वही पिछले क्वेश्चन की तरह 12% आ गया। अब ये 12% किसका है, अगर मैं इनका डिफरेंस निकालू तो 12% आ गया, ये 12% किसका है, प्रिंसिपल का, और प्रिंसिपल है कितना 2,40,000, तो बस 2,40,000 का हमें 12% निकालना है, 2,40,000 उसका 12%, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 0, 0, 12×4 = 48, 4, 12×2 = 26 और 4 30,800 रुपये। ऑप्शन नंबर 30,800 आएगा ना, फिर से देखते हैं, 0, 0, 12×4 = 48, 4, 12×2 = 24 और 4 28, सॉरी 28,800। ठीक है, तो डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास 28,800 रुपये। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है नहीं, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इसमें देखो वापस से जो समय है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो 2024 है तो लीप ईयर, तो फरवरी हमारी 29 दिन की होगी, तो देखो दिन कैलकुलेट करते हैं हम। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दिया हुआ है कितना है हमारे पास 6%, बस एक बार टाइम का और पता चल जाए तो हम यहाँ से ब्याज निकाल लेंगे, और जो ब्याज निकलेगा वो हमारा पी का ब्याज जो भी आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है,
तो पहले ब्याज निकाल, टाइम निकालो पहले। देखो फरवरी का कितने दिन है भाई, फरवरी के 22 से अगर मैं 29 देखूं तो 6 दिन। देखो आप इस तरीके से देखते हो कि 29 माइनस में 22, तो आपको लगता होगा कि 7 दिन है, बट ऐसा नहीं है। ये 6 दिन क्यों हो रहे हैं? देखो अगर आप किसी को 22 तारीख को पैसे उधार देते हो और उससे 23 को ही तो वापस लोगे, तो ब्याज 23 को ही तो मिलेगा, तो ये एक दिन कहलाएगा। ये दोनों जो दिन है ना, इनके बीच का डिफरेंस एक ही तो होगा ना, तो ये एक ही काउंट होगा। इस तरीके से फरवरी में 6 ही दिन होंगे। अगर मैं मार्च की बात करूं तो मार्च में तो 31 होते हैं। और अगर मैं अप्रैल की बात करूं तो अप्रैल में कितने हो जाएंगे भाई, अप्रैल में हो जाएंगे 23 दिन। टोटल कितने हो गए भाई यहाँ पे, 7 और 3 10, फिर एक 6, 22 23, है ना। देखो 22 से अगर 29 में काउंट करूं तो 7, हाँ ठीक है ठीक है, हाँ ये 7 ही होगा भाई। 22 से अगर मैं 29 काउंट करूंगा तो 7 ही होगा, ना कि 8। ठीक है, मैं अगर इसको यहाँ से रफ कर दूं फरवरी का, ये 7 होगा भाई। ठीक है, देखो ये वाला कंसेप्ट हमारा सेम रहेगा। अगर 22 को किसी को उधार दिया तो 23 को हम लेंगे, तो ये एक दिन कहलाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम ये कंटिन्यू फरवरी में 29 तारीख तक करेंगे, है ना। और अगर ये डिफरेंस अगर हम चेक करेंगे तो कितना आएगा, 7 दिन का। तो टोटल देखो यहाँ पे कितना दिन हो गए भाई, एक और ऐड कर लो इसमें, टोटल हो गए हमारे 61 डेज। 61 डेज आया है। अब डेज को ईयर में आराम से बदल लेंगे, वही 366 का भाग देंगे और हमारे पास कितना आ जाएगा। देखो यहाँ पे 61 को अगर 366 से भाग दूंगा तो ये 6 बार चला जाएगा, तो 1/6 ईयर आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से ब्याज की गणना करूँ तो ब्याज दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आर इंटू टी को, तो कितना आ गया, 1% आ गया यहाँ से ब्याज। अब पी का 1% निकाल लो, वही आंसर आ जाएगा हमारे पास। पूछा क्या है सवाल में, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, पी कितना है भाई सवाल में, देखो पी, तो पी है हमारा 4000, और 4000 का 1% निकाल लो, 1% अपॉन 100, तो ये कट गया, तो वापस से 40 रुपये आ गई। बस ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो सारे सेम पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं, आप देख पा रहे हो, हर शिफ्ट के अंदर बस संख्याएं बदली है, बाकी पैटर्न सेम टू सेम। अब इस वीडियो को एक बार थोड़ा पॉज करो और इसको खुद से करके देखो, सेम टू सेम क्वेश्चन है, और करके बताओ जरा कितना आता है, और फिर मैच करना कि आपने सही किया है गलत किया है। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो यहाँ से कितना है, इसका 3.5% है, इसका देखो 7.5% है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से टाइम की बात करूँ तो देखो इसका 4 साल है, इसका 4 साल है। पूछा क्या है, दोनों का जो साधारण ब्याज है उनका अंतर पूछा है, तो देखो भाई यहाँ से कितना हो जाएगा भाई, 7 दूनी 14% हो गया। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 दूनी 30% हो गया। अब इन दोनों का अंतर देखो भाई, कितना आ गया अंतर इनका, 16% आ गया अंतर। अब ये 16% किसका होगा, प्रिंसिपल का 16% ही तो होगा, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट ए वाले केस में और सिंपल इंटरेस्ट बी वाले केस में उनका अंतर ही तो आया है ये। तो प्रिंसिपल कितना था हमारा, 2,40,000, तो 2,40,000 का 16% निकाल लो, बस सिंपल सा 16%। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई, और अगर मैं 24 को जब 16 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 16 चौको 64, 6 16 32 और 6 38, यानी कि 38,400 रुपये आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बस वही सवाल, बस संख्याएं बदलेंगी। प्रैक्टिस भी हम यहीं पे करेंगे, देखो वीडियो को रोको और फिर से करो, ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 100%। देखो इस बार तो क्या दे दिया, एक साधारण साधारण ब्याज की दर से 9 वर्ष टाइम दे दिया, देखो जो दे दिया वो लिखते जाओ, 9 वर्ष, 9 वर्ष टाइम दे दिया यहाँ पे। ठीक है, और यदि इसे 8% अधिक साधारण ब्याज पर निवेश कर दिया जाए, सुनो, यानी कि आपने कोई धन दिया, देखो एक बार थोड़ा सा समझो, यहाँ पे कोई राशि है पी, आपने किसी को उधार दे दी, है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, वो आपने पता नहीं कितना रखा, हमें नहीं पता, जो भी रखा, तो आपको आपको कोई ब्याज मिला, कुछ ना कुछ ब्याज मिला, है ना। अब वो क्वेश्चन में ये बोल रहा है, यदि आपने जो सेम धनराशि है, ये जो धनराशि है ये, इसको आप आर परसेंट में ना देके 8% ज्यादा में, तो
ये जो 8% ज़्यादा है इसमें दो, 8% ज़्यादा में, तो आपको जो ब्याज मिलेगा वो कुछ ना कुछ तो ज़्यादा मिलेगा ना। तो वो कह रहा है कि आपको कितना ब्याज ज़्यादा मिल रहा है, 7992। देखो कितना ज़्यादा यहाँ पे सपोज करो एक्स ब्याज मिल रहा था, तो यहाँ एक्स के साथ में ये 7992 भी एक्स्ट्रा मिल गए। तो ये जो 7992 हैं ये किसकी वजह से मिले, इस 8% की वजह से मिले। तो अगर मैं प्रिंसिपल का 8% निकाल लूं तो ये 7992 तो आना चाहिए। देखो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 8%। अगर मैं यहाँ पे ब्याज की गणना करूं तो 72% आ गया। तो ये 72% प्रिंसिपल का ही तो होगा। तो प्रिंसिपल कितना है हमारे पास, वो तो निकालना है, हमें मूलधन निकालना है। तो प्रिंसिपल का 72% है, वो कितना है क्वेश्चन में दे रखा है, 7992। ठीक है, 7992। अगर मैं इसको काटूं तो 72 एकम 72, 72 एकम 72, 72 एकम 72। ठीक है, तो हमारा जो प्रिंसिपल है वो यहाँ से निकल आएगा, कितना निकल आएगा भाई, 00, ये सॉरी 11,100। इस तरीके से 11,100 रुपये ये आ जाए हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, इस वाले क्वेश्चन को देखो, वापस से दो बैंक के सेम क्वेश्चन आएंगे। अब देखो सेम पैटर्न पे क्वेश्चन बने हैं, बस केवल संख्याएं बदली है। एक बैंक ने दिया यहाँ पे 3.5% की दर से, दूसरे बैंक ने दिया भाई 7.5% की दर से। इधर है रेट ऑफ इंटरेस्ट और ये समय। तो देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है। अब वापस से क्या पूछा है, दोनों बैंकों के में जो ब्याज मिलेगा ना उसका अंतर बताना है। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करो तो 7 दूनी 14% आ गया। अगर मैं इसको करूंगा तो ये 30% आ गया। अगर मैं इनका डिफरेंस निकालूंगा तो ये 16% आ गया। बस अब हमें ये अंतर बताना है। तो देखो अगर मैं इस डिफरेंस की बात करूं, ये अंतर जो आएगा ये प्रिंसिपल का 16% आएगा। प्रिंसिपल कितना है, 2,20,000। इस बार 2,20,000 दे दिया, कभी 2,40,000 दे देता है। बस इतना सा चेंज करेगा आपको, आप उस क्वेश्चन को कर लोगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। देखो 16 दूनी 32 और 3 35, तो कितना आ गया, 35,200 रुपये। 35,200 रुपये आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न के, बस संख्याएं बदली है। देखो वापस से दो बैंक के, दोनों ने कुछ उधार दिया, ए और बी। देखो यहाँ पे मैं फटाफट करूंगा इन क्वेश्चन को। ठीक है, देखो आप एक बार इस वीडियो को पॉज करो और एक बार खुद से करो क्वेश्चन, फिर एक बार चेक करना। 3 साल के लिए दिया है, ये भी 3 साल के लिए दिया है। दोनों का अगर ब्याज देखूं तो कितना आ गया भाई, 10.5। ठीक है, ये आ गया हमारा 10.5%। और ये कितना आ गया, 21%। अगर दोनों का मैं डिफरेंस निकालू यहाँ पे तो कितना आ जाएगा भाई, 10.5%। वही तो पूछा है, दोनों का डिफरेंस ही तो पूछा है, धनात्मक अंतर। बस हमें ये जो 10.5% है ये किसका निकालना है, हमें ये जो डिफरेंस निकालना है ये प्रिंसिपल का निकालना है। तो प्रिंसिपल कितना है, इस बार दे दिया प्रिंसिपल 4,60,000। बस प्रिंसिपल वाला अमाउंट है ना वही चेंज कर रहे हैं ज्यादातर। तो देखो ये 100, एक जीरो पॉइंट हटाओ और एक जीरो और लगा दो, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब कितना हो गया भाई, ये 460। ठीक है, 460। और अगर मैं इसको करूं, इसको मैं 210 लिख देता हूँ। इसको मैं 210 लिखूं बटा में 2। देखो 105 को मैं 210 बटा में 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इससे क्या है कि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2300। अब 2300 को मल्टीप्लाई करेंगे 21 से, 21 को 23 से करो भाई, 21 तिया 63, 6 21 दूनी 42 और 6 48 और 2 जीरो, तो कितने हो गए भाई, 48,300 रुपये। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है कि नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पोज करो, पहले खुद से करने की कोशिश करो, और जब खुद से हो जाए तो एक बार मैच करके देखो फिर से। अब यहाँ पे देखो प्रिंसिपल कितना है भाई, देखो प्रिंसिपल दे रखा है यहाँ पे 4,000 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 6%। और अब यहाँ पे बस समय देखना है आपको, जो यहाँ पे जो टाइम है ना ये डेज में दे रखा है। तो देखो फरवरी में कितने दिन हो गए भाई, फरवरी में बताओ 20 से लेके 29 कितने दिन हो गए, सिंपली 9 दिन हो गए ना। देखो भाई फरवरी के अंदर कितने दिन हो गए, लीप ईयर है वापस से, तो 9 दिन हो गए फरवरी की।
अब अगर मैं मार्च की बात करूं तो मार्च में कितने हो गए, 31 दिन हो गए। और भाई अप्रैल के कितने हो गए, अप्रैल के हो गए यहाँ पे 21 दिन। टोटल मैंने देखे यहाँ 61 दिन, 61 दिन आ गए। वापस इसको अगर मैं ईयर में कन्वर्ट करूंगा तो 366 से भाग दूंगा तो वापस से ये 1/6 ईयर आ जाएगा। यस सर, ठीक है। अब तो बस आपको ये देखना है कि जब भी कभी 61 दिन आ जाए ना तो उसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 101/6 ईयर। देखो जब भी कभी 61 डेज आ जाए और लीप ईयर आ जाए तो उसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/6 ईयर हो। बस ये कंसेप्ट याद रखना क्योंकि ये रिपीट हो रहा है बार बार। आपका इस बार जो एग्जाम होगा उसमें भी हो सकता है, ठीक है। तो बस आपको यहाँ पर टाइम रखना है। टाइम कितना है भाई, 1/6 ईयर। अब अगर मैं ब्याज की गणना करूं तो देखो कितना हो गया, 6% मल्टीप्लाई 1/6 तो कितना आ गया, ये 1% आ गया। अब ये जो 1% है ये इसका ही तो होगा, प्रिंसिपल का 1% ही तो होगा। तो देखो यहाँ पे हमारा ब्याज निकल जाएगा, प्रिंसिपल का 1%। देखो 4000 का 1%, 20 से 20 कैंसिल आउट, वापस से 40। कितना आंसर आ गया, वापस से 40 आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सी हो जाएगा। अगर आप एक चीज देखो तो देखो पहले मैं आर और टी को मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर जो ब्याज निकलता है उसको मैं पी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ, कर मैं यही तो रहा हूँ, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। परसेंटेज की वजह से देखो ये 100% जब मैं लास्ट में यहाँ पे हटाता हूँ तो देखो 1/100 तो कर ही देता हूँ। तो बेसिकली मैं बस यही फॉर्मूला लगा रहा हूँ हर जगह, हर जगह बस यही फॉर्मूला लगेगा, एक छोटा सा फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन देखो, चलो इस क्वेश्चन को देखो भाई, इस क्वेश्चन को करके देखो आप। सेम सेम पैटर्न पे सेम टू सेम क्वेश्चन, दो बैंक है ए और बी। तो देखो भाई ए और बी, अब देखो 3.5% है 2 वर्ष के लिए, बी का देखो 7.5% है 2 वर्ष के लिए। इसका अगर मैं देखूं तो कितना आ गया 7%, इसका आ गया 15%। दोनों का डिफरेंस पूछा है, अंतर पूछा है। तो मैं अंतर निकालूं यहाँ पे कितना आ गया 8%। तो ये 8% किसका होगा, प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे 2,60,000। तो देखो 2,60,000 का 8% निकाल, मल्टीप्लाई 8%। परसेंटेज अगर मैं यहाँ से हटाऊंगा तो 100 से डिवाइड कर दूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 0 0 8 6 48, 4 8 2 16 4 20, 20,800 आंसर आ जाएगा। ये लो, सेम पैटर्न पे आपको सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन मिलेगा। अब आप कोई भी क्वेश्चन करो आपका क्वेश्चन रुकेगा नहीं, ये सेम पैटर्न होगा। वापस से देखो ए और बी, वापस से वही दो ए और बी, दो बैंक के। तो 3.5%, 3.5% है 4 साल के लिए। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14%। फिर देखो बी का देखो 7% है 4 साल के लिए, तो कितना हो जाएगा 28% हो जाएगा। अगर मैं इनका डिफरेंस निकालूं ब्याज का तो कितना आ गया 14% आ गया। तो ये 14% किसका है, प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल कितना है 4,80,000, तो 4,80,000 को इससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। परसेंटेज अगर मैं हटाऊंगा तो 100 से डिवाइड कर दूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 0 0 112 56 और 11 67, 67,200 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखा, अब तो बस फटाफट कर लोगे। इस टाइम तक तुम्हारी स्पीड बन जानी चाहिए। मैंने जानबूझ के ये सारे क्वेश्चन इसलिए रखे हैं ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो जाए, साथ के साथ आपको अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं। ये देखो ए और बी वापस से सेम टू सेम। ए का देखो भाई 3.5% 2 वर्ष के लिए, तो कितना हो गया भाई 7%, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ये देखो 7% 2 वर्ष के लिए, तो कितना हो गया भाई 14%। अगर मैं इनका डिफरेंस देखूं तो कितना आ गया 7%। ये जो 7% है वो किसका होगा, प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 4,60,000। तो 4,60,000 का 7% निकालो, ये हटाओ, डबल जीरो लगा दो नीचे, ये काटो, 0 0 7 42, 4 7 28 और 4 32,200 आ गया भाई। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। देखो आप तो देखते ही हो जाना चाहिए ऐसे क्वेश्चन, है ना, देखो और कर दो बस फटाक से। एक नया अपार्टमेंट खरीदने के लिए श्वेता ने 4% वार्षिक सालाना ब्याज दर पर 39 महीनों के लिए 9,95,500 रुपये उधार लिए। कितना ब्याज, ब्याज पूछा है, बस वही फॉर्मूला लगाओ सिंपली। ब्याज के लिए क्या करते हैं, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। बस ये तो फॉर्मूला लगेगा, सब कुछ रख दो। या तो हम आर ऑन टी को पहले कैलकुलेट कर लो, ठीक है, थोड़ी आदत ये वाले डाल के रखो।
RNT को पहले कैलकुलेट कर लो, उसके बाद उसको P से मल्टीप्लाई करो। ऐसा क्यों कर रहे हैं, आगे कुछ क्वेश्चंस आएंगे उससे पता चलेगा कि ऐसा करना क्यों हमारे लिए बेनिफिट है। ठीक है, 39 महीनों में, महीनों को अगर मैं साल में कन्वर्ट करूं तो देखो कितना हो जाएगा। 39 महीनों को अगर मैं, एक साल में 12 दिन होते हैं, तो 12 से डिवाइड कर दूंगा तो साल में कन्वर्ट हो जाएगा। 12 दिया 36, ठीक है, और 3/12, तो ये कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 चौको 12, तो 4 दिया 12 एक 13/4, तो 13/4 ईयर आ गया समय। तो देखो अब यहाँ पे देखो, बस कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी। प्रिंसिपल कितना है हमारा, 9,95,500। रेट कितनी है हमारी, 4%। टाइम कितना है, 13/4 मल्टीप्लाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट। अब 13 गुना करो भाई, अगर मैं 13 गुना इससे करूंगा तो 13×5 = 65, लास्ट डिजिट तो 5 आएगी। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें लास्ट डिजिट सब में ही 5 आ रही है, तो देखो पूरा ही करना पड़ेगा। 13×5 = 65, अस्सी लगी 6, 13×65 और 6 71, अस्सी लगी 7, 13×9 117, 17 और 7 124, ठीक है, असल 12, 13×9 117, और 12 129, 129 415। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, सिंपली बस एक ट्रेंड फॉलो करना है, बस और कुछ भी नहीं करना। आगे देखो, वापस से दो बैंक है। अब देखो ए और बी का, देखो भाई ए का ब्याज कितना आ रहा है, 3.5 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14%। इसी तरीके से जो बी है उसका कितना आ जाएगा, 7×28%। अगर दोनों का डिफरेंस तो पूछा, दोनों का डिफरेंस देखेंगे कितना आ गया, 14%। तो ये 14% किसका, प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल कितना है, 4,40,000। अब 4,40,000 का 14% देखो भाई, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, ये हट जाएगा, देखिए कट गई 2 जीरो, ठीक है। 0 0, 14×4 = 56, 5 14×56 और 5 61, 61,600 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करके देखो, खुद से करके देखो भाई एक बार फटाक से देखो जरा, और फिर आंसर मैच करके देखो। सेम है, आई थिंक ये कर लोगे। अगला देखो, देखो ये भी सेम है, आप लोग कर लोगे इसको, ये भी सेम है, सेम है। अच्छा इसको इसको एक बार देखते हैं, ये थोड़ा सा मेरे को थोड़ा सा देखो यहाँ पे क्या हो, पहले 6 वर्ष के लिए ब्याज दर 8% है, और अंतिम 3 वर्ष के लिए 3% है। तो ब्याज देखो, तो हमें बताना है टोटल जो ब्याज है वो कितना मिला। तो देखो पहले जो 6 वर्ष है उसके लिए तो ब्याज दर कितनी थी हमारी, 8%, और अगले 3 वर्ष के लिए ब्याज दर कितनी हो गई हमारी, 3%। अब एक बात बताओ, पहले वाले केस में टोटल ब्याज कितना हो गया, 48%। यस और नो, यानी कि 6 वर्ष का ब्याज तो 48% आ गया, और 3 वर्ष का 3×3 = 9%। अगर मैं टोटल ब्याज जोड़ूं तो ये आ गया हमारा 57%, और ये 57% किसका होगा, प्रिंसिपल का। ठीक है, तो हमारा प्रिंसिपल कितना है, 3500। तो देखो भाई पूछा है हमसे सिंपल इंटरेस्ट, तो ये प्रिंसिपल का यानी कि 3500 का 57% होगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 7×5 = 35, लास्ट में 5 आना चाहिए, सब में आ रहे हैं, बात बनेगी नहीं। तो 35 को मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा 57 से, 57 से मल्टीप्लाई 35, ठीक है, करो भाई। अगर मैं यहाँ 35 को मैं 30 से करूँ तो कितना हो जाएगा, 150 और 21, 171, यानी कि 1710, और 5 से करूँ तो 250 और 35, 285। तो ये कितना हो गया भाई, 1795, और ये हो गया 1995। ठीक है, ये हमारे पास ब्याज आ गया, सिंपल है ना। थोड़ा सा ये उस ट्रेंड से थोड़ा सा हल्का सा अलग है, बाकी है कुछ नहीं, वही 6 वर्ष का ब्याज निकाला हमने, फिर 3 वर्ष का निकाला, टोटल ब्याज हमारे पास 57% आ गया। अब ये ब्याज 57% होता किसका है, प्रिंसिपल का ही होता है, चाहे ब्याज पूछे, ब्याज का डिफरेंस पूछे, सब प्रिंसिपल का ही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, देखो सेम क्वेश्चन है, गोपाल ने प्रतीक बैंक वाला क्वेश्चन आ गया वापस से। अगला देखो भाई,
ये वाला देखो, ये भी सेम क्वेश्चन है, थोड़ा भी डिफरेंस नहीं लग रहा। ये देखो, ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन है। ये वाला देखो, अक्षय ने प्रत्येक में 4 वर्ष के बाद, ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला देखो, ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला देखो, अच्छा ये कुछ थोड़ा सा उससे तो अलग लगा कम से कम ना, तो इसको देखते हैं। एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में कितनी हो जाती है? 7,040, और 5 वर्ष में हो जाती है 8,000। यस और नो? तो पूछा क्या है? मूलधन। अब देखो, एक राशि है ना, पी है मान के चलो, तो वो 2 वर्ष में कितनी हो जाती है? 7,040। हमें नहीं पता वो हमारे पास कितनी थी पहले, लेकिन 2 वर्ष बाद उसमें ब्याज वगैरह लग गई, ब्याज पे हमने किसी को उसको उधार दे दिया, और ब्याज की वजह से वो 2 वर्ष में 7,040 हो गई। और 5 वर्ष में कितनी हो जाती है? यानी कि 2 वर्ष में तो इतनी, अगले 3 वर्ष और लगा लो, टोटल 5 वर्ष हो जाएंगे ना, तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाती है वो हो जाती है 8,000। तो इन दोनों का अगर मैं अंतर निकालूं तो 3 साल का अंतर आ जाएगा। तो देखो, 3 वर्ष में जो राशि है वो कितनी हो जाएगी? 1000 में से 40 घटा दो, 960। अब यहां से मैं 1 वर्ष की निकाल सकता हूँ कि 1 वर्ष में कितनी मिलेगी। 1 वर्ष में वो कितनी राशि बढ़ रही है एक्चुअली में? तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 320 रुपये बढ़ रही है। यस और नो? 320 रुपये बढ़ रही है। तो यानी कि ये जो 2 साल में है, 2 साल की कितनी हो जाएगी? 1 साल की 320, तो 2 साल की कितनी हो जाएगी? डबल, 640। यानी कि 640 रुपये इसमें जुड़ के आए। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हमारी राशि जो थी वो पी थी पहले, पी, और पी में 640 रुपये जुड़ गई, तो हमारी राशि अब नई कितनी हो गई 2 साल बाद? 7,040। बस यहाँ से हम पी निकाल लेंगे, ये 640 उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 7,000, और 7,000 में से मैं 600 माइनस करूंगा, तो ये हो जाएगा कितना? 6400। इससे हमारा पी है वो 6400 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ये आप पहली बार देख रहे हैं आपने क्वेश्चन, तो थोड़ा अजीब लग रहा होगा, बाकी वही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी इसके अंदर एक्स्ट्रा चीज नहीं पूछी गई है। अगला देखो भाई, ये वापस से वही अवधि वाला क्वेश्चन है, ये आप लोग कर लोगे। अगला देखो, ये वापस से वही बैंक वाला क्वेश्चन है। अगला देखो, ये वही है, कैलकुलेट कर लो बस अवधि को, ये वापस से अवधि को कैलकुलेट कर लो, ये भी हो जाएगा वही सेम टू सेम, इसमें भी सेम टू सेम, ये भी सेम अवधि वाला क्वेश्चन है। ये वाला देखो, चलो इसको करते हैं, इसको देखते हैं। एक धनराशि 10 वर्षों पर एक ब्याज पर निवेश, 10 वर्षों के लिए दे दी उधार, ब्याज कितना है? 6%। ठीक है, उसने कहा कि 6% अधिक ब्याज दिया होता तो इतने रुपए अधिक मिलते। ठीक है, वही क्वेश्चन है जो हमने पहले किया हुआ था। देखो, हमारे पास कोई मूलधन था, यानी कि कोई कुछ रुपए हमारे पास रखे थे, हमने सोचा रखे रखे क्या करें, हम इसको उधार दे देते हैं। तो हमने इसको उधार दे दिया किसी को 10 साल के लिए, 10 वर्ष के लिए उधार दिया। ठीक है, तो 10 वर्ष के लिए उधार दिया, तो वो राशि हमारे पास सपोज करो ए हो गई, हमने मान ली, हमें पता नहीं ना, तो ये वाली पता, इसको हमने पी मान लिया, पी इसलिए मान लिया, इसको प्रिंसिपल बोलते हैं ना, मूलधन। ए इसलिए मान लिया, इसको अमाउंट बोलते हैं, यानी कि मिश्र धन। अब वो कह रहा है कि यदि सेम ही राशि, ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो दर है किस रेट पे दिया हमने? R% मान लेते हैं, हमें नहीं पता। अब जो सेम ही राशि है उसको 10 वर्ष के लिए ही, लेकिन R% पे ना दे के थोड़ा सा ज्यादा, कितना? 6% ज्यादा, आर का 6%, ये जो 6% है ना, ये ज्यादा दे रहे हैं हम, थोड़ा सा रेट बढ़ा दिए भैया, हमने बोल दिया कि भाई हम अब पिछले वाले रेट पे नहीं देंगे, 6% ज्यादा पे देंगे। तो हमको जो ब्याज मिलेगा ना यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ये जो ए है ना, ये ए नहीं ब्याज है, ये ब्याज को हम इंटरेस्ट बोल देते हैं आई, और सिंपल इंटरेस्ट ऐसा ही बोल देते हैं। ठीक है, तो पहले जो ब्याज मिला था उस ब्याज से ज्यादा मिलेगा, कितना? 5700 रुपये। इसलिए मिल रहा है 5700 रुपये ज्यादा, क्योंकि हमने यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6% ज्यादा बढ़ा दी। तो हम अब सिंपली निकाल देंगे हम, ये फॉर्मूला तो हमने देखा ही हुआ है, ऐसा ही बराबर में P इंटू R इंटू T अपॉन 100, बस सारी चीजें आ गई हमारे पास। देखो, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, देखो ये रहा 5700 रुपये, 5700 रुपये। प्रिंसिपल हमें नहीं पता,
आर तो पता ही है 6%, ये 5700 रुपये का ब्याज इसलिए तो मिल रहा है कि इस 6% की वजह से। तो 6% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। टाइम कितना हो गया भाई हमारा 10 वर्ष अपॉन में 100। अगर मैं यहाँ से काटूं इसको तो देखो कटेगा तो ये पूरा पूरा नहीं, ये तो पॉइंटों में जाएगा। ये सुनना 6% ज़्यादा 5700 रुपये अधिक मिलते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल। देखो यहाँ से मैं अगर इसको काटूं, एक जीरो से एक जीरो, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6 कट जाएगा 1900, ये आ गया 1900 और 19/95, यानी पी की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई भाई हमारे पास 9500 रुपये। सिंपल था भाई। जितना हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा, बस उसको आधार मान लो। अगर मैं इसको सिंपली उस तरीके से करता तो देखो कि 6% है ना, 6% है, पी का 6% ही तो हुआ ही। देखो पी का 6% ही तो हुआ, पी का 6% कितना 5700 रुपये बस। तो टाइम कितना था, टाइम 10 वर्ष था, तो अब भी 10 वर्ष लगाओ भाई। तो बस इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता, 10 से मल्टीप्लाई कर देता, सिमिलर वही चीज आती निकल के। चलो अगला क्वेश्चन देखो। ये वही क्वेश्चन है वापस से, बस टाइम डे कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। अगला वाला देखो, ये भी वही क्वेश्चन है। अगला निवेश किया है 3% अधिक ब्याज पर, ये अभी किया था बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। ये देखो 9% भुगतान कितना करना होगा। देखो इसको देख लेते हैं एक बार। वैसे वही है, 95,950 की जमा राशि पर अर्जित ब्याज कितना होगा यदि 9% वार्षिक दर से भुगतान किया होगा। बस कुछ नहीं, इसमें तो सारा कुछ दिया हुआ है, बस हमें साधारण ब्याज निकालना है, ये निकालना है, सब कुछ दे रखा है। पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। देखो यहाँ प्रिंसिपल दे रखा है, यस 95,950, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 9%, है ना, और समय ठीक है, जमा वार्षिक ब्याज कितना होगा, वार्षिक 1 वर्ष का। देखो बस इस पे ही थोड़ा कंफ्यूजन आते हैं, वार्षिक ब्याज पूछ लिया मतलब समय बराबर 1 वर्ष, बस 1 वर्ष रखो और यहाँ पे ये जो सिंपल इंटरेस्ट है ये निकाल लो, सिंपल। अगला क्वेश्चन देखो भाई फटाफट। एक धनराशि साधारण ब्याज पर, हाँ ये देखो ये थोड़ा सा अलग है, बिल्कुल सिंपल है, वैसे कुछ नहीं है। एक धनराशि साधारण ब्याज पर 16 वर्ष में दुगनी हो जाती है। देखो एक राशि थी वो दुगनी हो गई, दुगनी क्यों हो गई, क्योंकि उसे 1 रुपये का ब्याज मिल गया। तो ये जो 1 रुपये का ब्याज है ये कितने साल में मिला, 16 वर्ष में। ये जो 1 रुपये का ब्याज है ये 16 वर्ष में मिला, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो कितने वर्ष में ये 6 गुनी हो जाएगी। अब राशि कितनी हो गई 6 गुनी, यानी कि कितने का ब्याज मिल गया 5 रुपये का ब्याज। तो 1 रुपये का ब्याज मिला तब तो टाइम लगा 16, और जब 5 रुपये का ब्याज मिलेगा तो भाई 16 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, बस इतना सा ही तो है, 80 वर्ष। वेरी सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल सवाल, ठीक है। बस ये जो पैटर्न के सवाल मैंने बताए हैं ना, ऐसे ही पैटर्न के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा ये वही क्वेश्चन है भाई, डेज कैलकुलेट कर लेना हो जाएगा। ये भी सेम है, ये वाला देखो सेम टू सेम है बैंक वाला सवाल। ये देखो 4 वर्ष के लिए अंतिम 2 वर्ष, ये देख लो एक बार थोड़ा सा, बाकी है तो वैसा ही। देखो एक बार 5500 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज कितना होगा यदि 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज दर 6% वार्षिक ब्याज है, अंतिम 2 वर्ष के लिए। ये ऐसा सवाल हमने किया था कि पहले जो 4 वर्ष है उसके लिए तो 6% है ब्याज, ठीक है, और जो अगले 2 वर्ष है उसके लिए ब्याज 5% है। तो टोटल ब्याज देखो यहाँ से कितना आया 24% है, और यहाँ से कितना आया भाई 10%। तो टोटल ब्याज कितना आया हमारे पास 34%। ये 34% किसका होगा, प्रिंसिपल का, और प्रिंसिपल दे रखा है हमें कितना 5500। तो देखो हमें तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है, तो 5500 का कितना 34%, परसेंट हटाएंगे बटा में 100 कर देंगे, बस। अब हमें मल्टीप्लाई करना है 55 को, अगर मैं इसको 11 से मल्टीप्लाई करूं तो 11 तो 44, 4 11 33, 11 तो 44, 4 11 33 और 4 37। उसके बाद मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 को 20, 2 37, 3 5 1870 रुपये का ब्याज हमारे पास आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले किया था। अगला क्वेश्चन देखो भाई, 3 वर्ष के लिए दे रहे, यदि 4% अधिक ब्याज पर निवेश किया हो तो 360 रुपये अधिक मिलते हैं। वही सेम क्वेश्चन देखो एक बार देख लो,
ये जो 4% वही कह रहा है, वही जो हमने डिसाइड किया था ना पहले, हमने किया जैसे पी कोई प्रिंसिपल था तो हमारे पास एस आई आ गया, यहाँ पे हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आर रखी, लेकिन इस बार हमने क्या किया, इस बार जो आर रेट ऑफ इंटरेस्ट वो आर ना होके थोड़ी सी एक्स्ट्रा हो गई। कितनी हो गई वो 4% एक्स्ट्रा हो गई, जिसकी वजह से जो हमारा एस आई है वो अब एस आई से थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। कितना मिलेगा, 360 रुपये। तो हमें कुछ नहीं करना, बस ये जो हमारा बढ़ा हुआ है ना इसको रेट मान लो, इसको टाइम मान लो, सब कुछ मिल गया। देखो P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, इससे ब्याज निकलता है SI, बस सारी वैल्यू रख दो। हमें P तो पूछना है, मूलधन बताना है, तो P इंटू आर की वैल्यू कितनी है भाई 4%, टी कितना है 3 अपॉन में 100, और SI कितना दिया हुआ है 360 रुपये। यही तो बोला है, ये 360 किसकी वजह से आया, इस 4% की वजह तो आया। तो बस अब इसको काट देंगे, 12 12 या 36 30, तो ये आ गया कितना हमारे 3000 रुपये। बस ये वही तो क्वेश्चन था जो हमने पहले डिस्कस किया था। सिमिलर हुए जितने टाइप के क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं, 3 वर्ष में 12,000, 5 वर्ष में 16,000, वही सेम टू सेम। एक बार फिर से देखेंगे इसको फटाफट। कोई धनराशि 3 वर्ष में, सपोज करो एक धनराशि पी थी, वो 3 वर्ष में कितनी हो गई भाई 12,000 हो गई, 3 वर्ष में हो गई 12,000, ये हुई हमारी 3 वर्ष में, ठीक है। और 5 वर्ष में कितनी हो गई, 5 वर्ष में यानी कि अगले 2 वर्ष में, अगले 2 वर्ष में कितनी हो गई, ये 16,000 हो गई। तो ये बताओ ये 2 वर्ष में कितनी बढ़ी, ये 2 वर्ष में कितनी बढ़ी, ये 2 वर्ष में बढ़ी भाई 4,000। तो 1 वर्ष में कितनी बढ़ेगी, 1 वर्ष में बढ़ेगी 2,000 रुपये। इसका मतलब यहाँ 3 वर्ष में कितनी बढ़ी होगी, 3 वर्ष में 6,000 रुपये बढ़ी होगी। तो ये जो अमाउंट है 6,000 बढ़ के है, इसमें से 6,000 घटाओगे तो ये प्रिंसिपल यहाँ का 6,000 ही रहा होगा पहले, 6,000 रुपये। बस यही तो पूछा था, ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, श्रम की 3 गुनी हो जाती है कितने वर्ष में, 4 गुनी हो जाएगी। देखो ये सिंपल है, ये हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वही क्वेश्चन है, बाकी कुछ है नहीं। देखो एक धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी, स्वयं की 3 गुनी हो गई, यानी कि ब्याज कितना मिला 2, और ये कितने वर्ष में मिला 8 वर्ष में, ये मिला हमें 8 वर्ष में। अब धनराशि कितनी हो जाएगी 4 गुनी। अब धनराशि देखो एक थी 4 गुनी हो गई, तो अब कितनी हो गई 3 हो गई ना। अब देखो जब हमें ब्याज 2 मिल रहा था तो ब्याज कितने समय में मिल रहा था 8 वर्ष में, 8 वर्ष में। तो एक ब्याज मिल रहा था कितने में 8/2 यानी कि 4 वर्ष में। और हम अब कितना मिल रहा है ब्याज 3, तो जब एक ब्याज मिल रहा है 4 वर्ष में तो 3 ब्याज कितने वर्ष में मिलेगा, 4 या 12, 12 वर्ष में। सिंपल, ऐसा क्वेश्चन किया तो था पहले हमने, तो ये आ गया भाई, है ना। सारे के सारे मैंने, देखो ये वापस से वही क्वेश्चन है, ये भी वही क्वेश्चन है, ये भी वही क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है भाई। देखो ये देखो दर्शक क्या भुगतान करता है, ठीक है, सेम हो गया भाई, ये सारे के सारे वही क्वेश्चन है। और देखो जो जितने भी पैटर्न के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए वो सारे हमने यहाँ पे डिस्कस किए, ठीक है। आप बस आपको इन्हीं क्वेश्चनों को बार बार प्रैक्टिस करना है और इनको करके चले जाना है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपका छूट जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या है, जो आने वाले वीडियोज है मेरे, जो भी बार बार रिपीटेड हो रहे हैं, जो हमारे मोस्ट वैल्यूएबल चैप्टर्स हैं जिनकी बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, उन चैप्टरों के वीडियोज में आके सबके लेके आऊँगा, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया है कि 15 दिन के अंदर मैं ये पूरा कोर्स कंप्लीट कराऊंगा। आपको 15 दिन मेरे से जुड़ना है, उसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो मेरी वीडियो अपलोड होगी तो आपको उसकी अपडेट मिल सके, ठीक है। बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगी तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। और जो जितने भी क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए उन क्वेश्चनों को प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे करके जरूर दिखाना कि वो क्वेश्चन हुए कैसे, ठीक है। मैं फिर से लेके आऊँगा नई वीडियो के साथ में, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।